चलिए अपने आप से एक सीधा सा सवाल पूछ लेते हैं कि विकास कार्य किसे कहते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिससे हमारे रहन सहन और जीवन यापन में कुछ सुविधाएं प्राप्त हों, अर्थात जो हमारे जीवन यापन में हमें सहयोग प्रदान करे और किसी भी दृष्टिकोण से तरक्की का रास्ता दे, उसे विकास कार्यों में गिना जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी विकास कार्य होते हैं जो विनाश कार्य बन जाते हैं, और इस विनाश कार्य के लिए जिम्मेवार कौन होता है? तो शायद सिस्टम का नाम लिया जाता है। जरा गौर फरमाइए कि आखिर नजफगढ़ में बारिश के पानी से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा। जरा गौर फरमाइए आखिर नजफगढ़ इन बारिश की बूंदों से कब तक परेशान रहेगा। जरा गौर फरमाइए आखिर नजफगढ़ के निवासी और नजफगढ़ के व्यापारी इन सिस्टम का शिकार कब तक होते रहेंगे। तमाम से सवाल है, जवाब नहीं है। और जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि जवाबों के जवाबदेही देने वाले अर्थात सिस्टम के लोग उपलब्ध नहीं हैं। चारों तरफ त्राही मां मचा हुआ है नजफगढ़ में। हर व्यक्ति अपने घर को संभालने में, तो कुछ व्यक्ति अपने दुकान को संभालने में लगा हुआ है। अगर इन दृश्यों को देख करके आप चिंतित और विचलित नहीं होते तो यकीन मानिए कि मानवता और इंसानियत जैसे शब्द खतरे में हैं। और अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो यह भी यकीन मान लीजिए कि व्यक्ति संवेदनहीन हो चुका है। किसे दोष दिया जाए इन जिम्मेवारियों के लिए? देखने और सुनने वाला हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए के अनुसार इसके जिम्मेवार व्यक्ति के विषय में चर्चा कर लेगा। कुछ लोग दिल्ली सरकार को जिम्मेवार ठहराएंगे तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार को। लेकिन वास्तविकता क्या है ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। आखिर क्यों नजफगढ़ में जल जमाव हो रहा है? और अगर नजफगढ़ में जल जमाव हो रहा है तो उस जल जमाव को दूर करने के लिए वो कौन सा विभाग है जिसे काम करने की जरूरत है, और वो विभाग काम क्यों नहीं कर रहा? एक समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं और उन परेशानियों का समाधान नहीं मिल पा रहा। क्या सिस्टम इतना हावी हो चुका है कि समस्याओं के समाधान के बदले लोगों को उससे जूझने के लिए मजबूर कर रहा है? ये कहानी किसी 1 या 2 साल की नहीं है। न जाने ये कहानी नजफगढ़ में कब से चली आ रही है। राजनेता बदले, समय बदला, सत्ता बदला, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। तो वो सिर्फ नजफगढ़ में जल जमाव की स्थिति। हाँ, कुछ चित्रणों ने इन घावों पे मरहम लगाने का काम जरूर किया। जब नजफगढ़ जोन के नवनिर्वाचित चेयरमैन एडवोकेट सतपाल मलिक ने इस क्षेत्र का दौरा किया, इन जल जमाव को देखकर के आहत भी हुए, व्यापारियों की समस्याओं को देखकर दुखी भी हुए और नगर निगम से हो सकने वाले प्रयासों के द्वारा इस जल जमाव को दूर करने की कोशिश भी की। लेकिन जब आंखों की शर्म मिट जाती हो तो कोई समस्या दिखाई नहीं देती। शायद यही कारण है कि नगर निगम के लगातार निवेदन के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी अपने काम में कोताही लगातार बरतता रहता है। ज्ञात है कि इस जल जमाव को दूर करने के लिए तमाम राजनेताओं द्वारा लगातार सुझाव दिए गए हैं। किस तरह से इस जल को बूस्टर के द्वारा किसी दूसरे नाले में डाला जा सकता है और जल जमाव से लोगों को निजात दी जा सकती है। और यह काम कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी यानी दिल्ली सरकार। लेकिन दिल्ली सरकार को क्या फर्क पड़ता है? और शायद नजफगढ़ की जनता को भी यह बखूबी पता है कि केजरीवाल की आंधी में विधायक चुनाव जीतते हैं। फिर भला विधायक को नजफगढ़ की जनता की समस्याओं का क्या सूद लेना? आखिर त्रस्त तो जनता हो रही है। सोशल मीडिया पर न जाने कितने ही तरीकों से नजफगढ़ के इस जल जमाव का व्याख्यान किया जा रहा है। कुछ लोग शायद ये कह रहे हैं कि लंदन और पेरिस में नावों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो जल जमाव किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी पानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था, इसलिए घरों को छोड़ें, घर से बाहर भी पानी का सैलाब लगा दिया है दिल्ली सरकार ने। इस सोशल मीडिया पे लिखी हुई इन शब्दों की भावनाओं को समझा जा सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार के इस ढुलमुल रवैये को नहीं समझा जा सकता। आखिर इस जल जमाव का कोई ठोस समाधान क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? एक पल के लिए भी मान लेते कि समस्या कई साल से चली आ रही हैं, तो समाधान तो वही करेगा जो सत्ता में बैठा हुआ है। सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे जो सत्ता में बैठा हुआ है, और वो भी जिन्होंने नजफगढ़ को पेरिस और लंदन बनाने की बात कही थी। शायद नजफगढ़ के लोग तो इसी बात से खुश हो जाएंगे कि इसे पेरिस और लंदन ना बना करके जल जमाव से मुक्त नजफगढ़ ही बना दे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।